का सारथी। नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। राजनीति की रसायनशाला में इन दिनों प्रयोगों की भरमार है और राजनीति विज्ञानी जिन्हें आम बोलचाल की भाषा में नेता कहते हैं, वो अपने अपने प्रयोग कर मुफीद मुद्दों को हासिल करके पसीना बहा रहे हैं, या यूँ कहें कि मुफीद मुद्दे हासिल करने के लिए अपना दिमाग लगा रहे हैं। हाल की घटनाओं पर अगर नज़र डालें तो आभास होता है कि बीजेपी की परख नली में हिंदू मुसलमान को गर्म कर भांपने की कोशिश हो रही है। आने वाले विधानसभा चुनावों और लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा कितना कामयाब होगा, ये देखने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी का जो थिंक टैंक है, जो उनकी के रणनीतिकार हैं, वो इस परख नली के जरिए देख रहे हैं। तो कांग्रेस भी अपनी राजनीतिक भट्टी में इस बार अमीर गरीब को गर्म कर रही है, या यूं कहें कि अमीर गरीब का मुद्दा गर्म कर रही है। आरबीआई के पूर्व गवर्नर और दुनिया के जाने माने अर्थशास्त्री एन रघुराम राजन ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में राजस्थान में कदम ताल करके देश में अमीर गरीब के बीच बहुत चौड़ी हो गई असमानता की खाई पर गंभीर चिंता जाहिर की है। मंथन में आज ये सवाल कि क्या देश की राजनीति गरीब अमीर बनाम हिंदू मुसलमान में बट गई है? बहरहाल बीजेपी को बैठे बैठाए एक मुद्दा, शानदार मुद्दा उसके हाथ लग गया है। पठान फिल्म जो शाहरुख खान की है, उसका गाना बेशर्म रंग ने एमपी विधानसभा चुनाव में रंग जमाना शुरू कर दिया है। अगले साल मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं। मध्य प्रदेश में चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और गाने का काउंटर तो भी मध्य प्रदेश बीजेपी से आया है। वहाँ के गृह मंत्री समेत तमाम नेताओं ने, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा हैं, ने गाने पर आपत्ति जाहिर की है और फिल्म का विरोध करना और करवाना शुरू कर दिया है। हालांकि फिल्म के हीरो सुपरस्टार शाहरुख खान ने कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में विरोध पर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि सोशल मीडिया संकीर्ण हो गया है, फिल्मों में तो ये रंग होता नहीं है। नरोत्तम मिश्रा ने एक तरीके से चेतावनी दे दी फिल्म की पूरी यूनिट को और सारे लोगों को। कांग्रेस ने रिएक्शन दिया कि भाई नरोत्तम मिश्रा को अब गृह मंत्री का काम उनसे लेकर उन्हें फिल्म सेंसर बोर्ड का चेयरमैन बना देना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरीके की बातें दीपिका पादुकोण को लेकर पूरी कंट्रोवर्सी पर एक तरीके से वो मज़े ले रही हैं दीपिका पादुकोण और चुप हैं। गाने के टीजर ने महज 1 घंटे में पूर्व के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोशल मीडिया पर यह गाना सुपर हिट हो चुका है और फिल्म का इंतजार है। हालांकि हिंदूवादी संगठन फिल्म के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं और ये बहुत सारी चीज़ें निकल कर आई, हल्ला बवाल लगातार, और खासतौर पर मध्य प्रदेश में कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल रहा है। लेकिन रघुराम राजन और राहुल गांधी के बीच का संवाद भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये अपने आप में एक अलग तरीके की राजनीति और एक अलग तरीके का परिदृश्य खींच रहा है। तो आज मंथन हम इसी बात पर कर रहे हैं कि गरीब अमीर बनाम हिंदू मुसलमान, या गरीब अमीर किसान मजदूर बनाम 10-15 लोग। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई ये लोग, एक इनका हिंदुस्तान है 10-15 लोगों का और एक हिंदुस्तान है गरीबों का, किसानों का। अर्थशास्त्रियों की नज़र में 2023 अर्थव्यवस्था के हिसाब से महत्वपूर्ण होगा। मंदी का आभास लोगों को डरा रहा है और देश में आम जनता की वित्तीय स्थितियां बिल्कुल ठीक नहीं। एक्सपर्ट को लगता है कि हालत खराब है और हालात बहुत खराब होंगे, इसलिए कांग्रेस बहुत चतुराई से इस मुद्दे को उठा रही है। और रघुराम राजन को चूंकि कोई खारिज कर नहीं सकता, वो रिजर्व बैंक के भारत के गवर्नर रहे हैं और दुनिया के बहुत बड़े अर्थशास्त्रियों में उनका शुमार है। कांग्रेस चुनाव को अमीर गरीब की पिच पर ले जाना चाहती है। राहुल गांधी लगातार उद्योगपतियों पर दिए अपने बयान में वो कायम है और 10-15 लोगों में 3-4 बड़े इस देश के नेताओं को भी वो शामिल कर रहे हैं। कुल मिलाकर स्थितियां परिस्थितियां यही
आज मंथन में इसी सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि क्या गरीब अमीर बनाम हिंदू मुसलमान की ओर इस देश की राजनीति जा रही है या दो भागों में बंट गई है, और क्या वास्तव में गरीब और अमीर के बीच खाई इतनी चौड़ी हो गई है कि अब बहुत मुश्किल हालात हैं और कहीं ये अलग तरीके के संकेत तो नहीं दे रहे हैं। एक मेहमानों का एक पैनल हमारे साथ जुड़ा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के नेता प्रवक्ता अनिल मूलचंदानी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। मूलचंदानी जी, आपका बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। राजस्थान सरकार के राज्य मंत्री राम सिंह राव साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। राव साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। जानी मानी अर्थशास्त्री डॉक्टर प्रोफेसर अनुपमा पांडे हमारे साथ जुड़ी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। अवध विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर मनोज दीक्षित साहब हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद वक्त देने के लिए। और मुंबई से जानी मानी एक्ट्रेस मानवी तनेजा हमारे साथ जुड़ी हैं। मानवी जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद और बहुत आभार आपका कि आपने के न्यूज़ के दर्शकों को वक्त दिया। पहला सवाल मानवी तनेजा से ही। अभी शाहरुख खान ने देर शाम इस पर एक रिएक्शन दिया है। पहला रिएक्शन उनका आया है कोलकाता फिल्म फेस्टिवल में। वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया में संकीर्णता हो गई है, फिल्मों में सब ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बड़ा कुछ असाधारण हो गया है और फिल्में अपना अलग तरीके से सोचती और दिखती हैं। पहली प्रतिक्रिया मानवी जी आपकी। कहा कि फिल्में सारी डिफरेंट होती हैं, पर मैं ऐसे शुरू करना चाहती हूँ कि ट्रोलर्स का जो चश्मा है वो थोड़ा है गीला और थोड़ा सा है निराला। कंगना दीदी अगर भगवा पहने तो ऊ लाला, और यही कोई और पहन ले तो ये क्या पहन डाला। तो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जैसे हम ये टीजर देख रहे हैं या सॉन्ग देख रहे हैं तो आप सिर्फ सैफरन रंग को और भगवा रंग को इतना महत्व दे करके ना देखें, क्योंकि उसके अंदर आप बहुत सारे दूसरे रंग भी देख रहे हैं। उसमें येलो भी है, व्हाइट भी है, गोल्डन भी है, ग्रीन भी है, ग्रीन भी है, एग्जैक्टली ग्रीन भी है, ब्लू भी है, पर्पल भी है। तो सारे रंग हैं। इनफैक्ट अगर आप उसको देखें तो ऐसा कोई रंग नहीं है जो उसकी ड्रेस में नहीं है। और मानवी, ये कोई कॉपीराइट नहीं है कोई रंग किसी का, भारत में सारे रंग सबके हैं। बिल्कुल सही कहा, ये कॉपीराइट नहीं है। और दूसरी बात ये है कि जैसे ये दो टाइप के इस वक्त ट्रोल चल रहे हैं। कोई कह रहा है कि बिकनी पहनी हुई है और बहुत सारा माहौल बिगाड़ रही है जिस टाइप की ये सॉन्ग को डायरेक्ट करा है, और कोई कह रहा है कि ये सैफरन रंग पहन लिया है तो सैफरन रंग का इंसल्ट है। मुझे समझ में नहीं आता ये लोग उस वक्त कहाँ होते हैं, ये लोग उस वक्त कहाँ चुप हो जाते हैं जब कंगना पहनती है सैफरन रंग का एक सूट और हाथ में एक शराब की बोतल होती है और शराब पी रही है और डांस कर रही है तनु में मंडू में और सड़क पे नाच रही है रात को। उस वक्त ये लोग कहाँ रहते हैं? उस वक्त आंखों में पट्टी बंध जाती है, उस वक्त इनकी आंखों को मोतिया हो जाता है, उस वक्त इनकी आंखों पे धुंधलापन आ जाता है। बड़े कठोर शब्दों का प्रयोग कर रही है मानवी आप, बहुत ही कठोर, बड़े हार्ड शब्द हैं। कंगना ने कठोर शब्द इसलिए है क्योंकि कंगना ने धाकड़ मूवी में बिकनी पहनी है। इनको उस वक्त अब तब आपत्ति नहीं हुई है, इस वक्त इन लोगों के मुंह में दही जम जाता है। कंगना ने जब धाकड़ मूवी, इस वक्त ये कह रहे हैं ना कि हम माहौल बिगाड़ रही है दीपिका, उस वक्त माहौल कहा जाता है जब धाकड़ में। और वो कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के एक संविधान की शपथ लेने वाला नेता नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हैं। वो जेएनयू क्या चली गई, टुकड़े टुकड़े गैंग के सदस्य हो गई। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो किसी के सदस्य नहीं है। देखिए, एक सेलिब्रिटी होता है वो बहुत जगह जाता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से भी मिले आप बैकग्राउंड चेक नहीं करा सकते। मैं भी बहुत लोगों से मिलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिस जिससे मिल रही हूँ मेरा उसके साथ लिंक है और आप कोई लिंक उसके साथ अटैच कर दे। बैकग्राउंड चेक आप हर किसी के साथ नहीं कर सकते बीइंग अ सेलिब्रिटी। और इवन आप भी अगर आप चाहते होंगे आप हर किसी के साथ बैकग्राउंड चेक नहीं करके उनको मिल सकते। आप जो भी आपको आ रहा होता है आप उनको मिलते हैं बीइंग एन एंकर। अब जब ये मूवी की बात हो रही है तो मूवी में एक सिर्फ 90 सेकंड का टीजर और 3 मिनट के गाने को लेकर के कंक्लूजन पे आ गए हैं कि वो सॉफ्ट पॉर्न है। इतने एक्सटेंड तक चले गए। और कंगना की जो धाकड़ जो कुछ महीने पहले ही रिलीज हुई है जिसमें इंटीमेट सीन है, उनके लिए ये आंखों में पट्टी है, उनको ये इंटीमेट सीन नहीं दिखता। अक्षय कुमार है, अक्षय कुमार अपनी अभिनेत्री के साथ टिप टिप बरसा गाने पे 2 बार वो सॉन्ग बनाता है और उसमें भी भगवा रंग पहन करके जो अपनी अभिनेत्री है उसको पहना करके वो अच्छा मनोरंजन दिखाता है लोगों को, उसमें भी किसी को आपत्ति नहीं है। तो ये सिलेक्टिव अप्रोच है कि जिनको ये चाहते हैं वो ये अपने बीजेपी के चश्मे से देखते हैं, वे बीजेपी का चश्मा लगा देते हैं। जो ठीक है मानवी, मैं सीधे बात कर लेता हूं। जो बिल्कुल अथराइज बीजेपी का चश्मा पहने हुए हैं अनिल मूलचंदानी, भारतीय